गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने प्रजनन के प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम प्रजनन के प्रकार का थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर इसके आगे के टॉपिक्स जो हैं उनकी चर्चा की जाएगी। तो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि प्रजनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कायिक प्रजनन, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है इसको, और तीसरा लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो प्रजनन के तीनों प्रकार हैं, इनको 3 भागों में क्यों बांटा गया है, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम कायिक प्रजनन पर चर्चा करेंगे। तो कायिक प्रजनन जो है, ये प्रजनन की वो विधि है जिसमें किसी भी नए जीव का निर्माण जीव के शरीर के किसी भी भाग से जो होता है, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग कायिक प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें मुख्य रूप से पौधों में प्रजनन के बारे में अध्ययन करना है। तो पौधों में कायिक प्रजनन किन किन पौधों में होता है, किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको बताया गया कि कायिक प्रजनन की वो विधि है जिसमें किसी भी जीव का निर्माण या किसी भी पौधे का निर्माण पौधे के किसी अंग से होता है, तो उसे हम कायिक प्रजनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गन्ना है, गन्ने से नया गन्ना तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गन्ना जो होता है उसको काट करके जमीन में गाड़ दिया जाता है, और गाड़ने के बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उस गन्ने के कटे हुए भाग से नए गन्ने के पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर नए पौधे का निर्माण हो रहा है, अर्थात प्रजनन हो रहा है, और यह प्रजनन की जो विधि है वो कायिक प्रजनन कहलाएगा, क्योंकि इसमें नए जीव का निर्माण जीव के शरीर के किसी भी अंग से हो रहा है। तो ये आपका हो गया कायिक प्रजनन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आलू है, आलू में भी प्रजनन जो है वो कायिक विधि से होता है, या इसी को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रजनन की जो विधि है वो आपका कहलाता है अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा आपका लैंगिक प्रजनन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, इस अंतर को जानना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम इनके अंतर को जानेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन जो है, प्रजनन की वो विधि है, प्रजनन की वो विधि जिसमें नए जीव के निर्माण के लिए, नए जीव के निर्माण या जन्म के लिए किसी युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, किसी युग्मक की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रजनन की वो विधि जिसमें नए जीव के निर्माण के लिए युग्मक की आवश्यकता, अर्थात 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी एक ही प्रकार के युग्मक से नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो प्रजनन की यह विधि आपकी कहलाती है अलैंगिक प्रजनन। तीसरा है आपका लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन प्रजनन की वो विधि है जिसमें नए जीव का निर्माण होने के लिए दो भिन्न लिंग लक्षणों वाले जीवों की आवश्यकता होती है। जब 2 भिन्न लिंग लक्षण वाले जीव आपस में जनन की क्रिया करते हैं, तो उस प्रकार के जनन की क्रिया को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं।
और लैंगिक प्रजनन के लिए दो भिन्न प्रकार के युग्मकों की भी आवश्यकता होती है। जब दो भिन्न प्रकार के युग्मक अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो नए जीव का निर्माण होता है, और नए जीव के निर्माण की जो प्रक्रिया हुई वो आपकी कहलाती है लैंगिक प्रजनन। अब इसके बाद में हम लोग प्रजनन के प्रकार के बाद में जो है हम लोगों को पढ़ना है पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। इसको आप चाहें तो नोट कर लें, प्रजनन के प्रकार। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम लोग जानेंगे कि वह पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, वह पौधे जिनमें पुष्प का निर्माण होता है उनमें लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पुष्प के संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हम लोग पुष्प की संरचना देखेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से जो है इनमें जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पुष्प की जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है। ये पुष्प की संरचना है। अब पुष्प की संरचना जो है, अधिकांश पुष्प जो होते हैं उनमें नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें दोनों जननांग अर्थात नर जननांग भी होता है और मादा जननांग भी होता है उनको हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और ये पुष्प द्विलिंगी पौधे जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये पुष्प जो है ये आपका एक प्रकार का द्विलिंगी पुष्प है, अर्थात इसमें नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। तो सबसे पहले ये कौन कौन से भाग हैं इनके नामों का अध्ययन करेंगे। तो ये सबसे नीचे आप देखते होंगे कि पुष्प के नीचे की तरफ ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं हरे रंग की होती हैं, इनको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स, या हिंदी में इनको कहा जाता है दलकुंज, बाह्य दलकुंज, बाह्य दलकुंज। हरे रंग की जो पत्तियां पुष्प में नीचे की तरफ पाई जाती हैं बाह्य दलकुंज कहलाती हैं। और उसके ऊपर आप लोग देखते होंगे पुष्प में अक्सर देखा होगा कि जो रंगीन भाग होता है इसको करोला कहा जाता है। करोला, नीचे वाला कैलिक्स
ये ऊपर रंगीन वाला जो होता है करोला कहलाता है, या इसी को हिंदी में हम कहते हैं दलपुंज। तो दो चीज हो गई, एक कैलिक्स, दूसरा करोला या बाह्य दल और दलपुंज। अब ये दोनों भाग जो है पुष्प के, ये जनन में केवल सहायता करते हैं, ये जननांग नहीं होते हैं। इसके बाद में आप देख रहे होंगे ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी संरचना को हम लोग कहते हैं एंड्रोईसियम। एंड्रोईसियम, या इसी को हिंदी में कहा जाता है पुमंग। पुमंग, पुमंग जो है पुष्प का नर जननांग होता है, नर जननांग। एंड्रोईसियम या पुमंग, इसी को हम पुष्प का नर जननांग कहते हैं। नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है। और ये जो बीच में आपको संरचना पूरी दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी संरचना आपकी कहलाती है गाइनोईसियम। गाइनोईसियम, या इसी को हिंदी में कहते हैं जायांग। जायांग जो है ये पुष्प का मादा जननांग होता है, मादा जननांग। ये जो पुष्प का मादा जननांग अर्थात गाइनोईसियम है, ये 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर की तरफ वाले भाग को कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, या हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। बीच में जो पतली नलीनुमा संरचना आपको दिखाई देती है, ये कहलाती है वर्तिका। वर्तिका, या इंग्लिश में इसी को स्टाइल कहते हैं। और नीचे की तरफ ये जो फूला हुआ भाग दिखाई देता है, यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका कहलाता है ओवरी, या हिंदी में कहते हैं इसको अंडाशय। तो यहां पर आपने देखा कि जो आपका मादा जननांग है 3 भागों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों मिलकर के पुष्प के मादा जननांग का निर्माण करते हैं। नर जननांग जो है, जिसे आप एंड्रोईसियम या पुमंग कहते हैं, ये 2 भागों से बना होता है। ऊपर वाला जो कोष्ठक नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं एंथर, या हिंदी में कहा जाता है प्रागकोश। प्रागकोश, प्रागकोश जो है ये एक पतली डंडीनुमा संरचना से लगा होता है। यही संरचना आपकी कहलाती है फिलामेंट। फिलामेंट, या हिंदी में आप कहते हैं पुतंतु। तो आपका नर जननांग 2 भागों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर खुला हुआ भाग होता है, फिलामेंट जो है ये लंबी डंडीनुमा संरचना, पतली सी संरचना होती है, जो एंथर को जो है रोके रहती है या एंथर से सीधे जुड़ी होती है। ये दोनों मिलकर के नर जननांग का निर्माण करते हैं। नर जननांग और मादा जननांग दोनों जननांगों का हम लोग अब अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद इन जननांगों के अंदर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।